से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो करीब 1 घंटे तक चली बैठक में यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। भूपेंद्र चौधरी, आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पश्चिमी यूपी के जाट समाज से ये आते हैं। उनकी मुलाकात के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे थोड़ी देर बाद लखनऊ में सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। जबरदस्त हलचल है। आज तक की नजर हर खबर पर बनी हुई है। कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपने देखा ही होगा, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, बीजेपी अध्यक्ष से। और वो मुलाकात तब हुई थी जब उससे पहले रविवार को कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा था कि पार्टी सरकार से बड़ी होती है। अब ये उस भरी कार्य समिति की बैठक में वो किसको सुना रहे थे, इस पर भी खूब चर्चा मंथन हुई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को कुछ बातें साफ साफ समझा दी गई हैं, आपको बता दें। उनमें से एक बड़ी खबर तो यही है कि उन्हें बता दिया गया है सीएम के नाम पर कोई मंथन नहीं है फिलहाल। दूसरी बड़ी बात, केशव प्रसाद मौर्य को यह भी बता दिया गया है कि सोच समझकर तमाम नेताओं को बोलने की जरूरत है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने मंत्रियों से मुलाकात की है, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात की है। उधर दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री योगी से मिले हैं। योगी से मुलाकात के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। आजकल जिधर जाइए पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि योगी के साथ क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि कल की हलचल के बाद आज किस तरफ मामला बढ़ रहा है। सरकार और पार्टी का गणित भूगोल लखनऊ में समझाने के बाद दिल्ली आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वापस लखनऊ लौट गए हैं। उन्हें समझा दिया गया है पार्टी और सरकार में तालमेल के साथ काम कीजिए, बाहर बोलना ठीक नहीं। कैसे, ये देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ लौटकर एक बार फिर अपनी पुरानी बात दोहराई। एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। उनके समर्थन में आवाजें भी आई। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन दोपहर होते होते केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया। एक्स पर लिखा, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम प्रणाम आते हैं, अच्छे प्रणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और प्रणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। अब ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते। इस बीच दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 1 घंटे के करीब चली मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात की और लोकसभा चुनाव पर फीडबैक दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया जाना यूपी में सरकार और संगठन में तनाव कम करने की कवायद माना जा रहा है। दिल्ली आए केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये आई
कि यूपी में सीएम को लेकर कोई मंथन नहीं। यूपी में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव संभव है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है। बदलाव 10 सीटों के उपचुनाव के बाद होगा। उधर 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए यूपी में भी मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों से जुड़े प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। आगामी 10 विधानसभा और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, परिवर्तन किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं, और बैठकों में किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोग चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में कुछ तो चल रहा है, लेकिन उस कुछ की सही तस्वीर सामने आना बाकी है। हाँ, बदलाव को लेकर चल रहे कयास फिलहाल थम गए हैं। आज तक ब्यूरो।